अस्सलामु अलैकुम। सचल न्यूज़ के साथ मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नैब ऑर्डिनेंस समेत दीगर बिलों पर हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक नैब तरमीम पर राजी नहीं, हमने कमेटी से वॉकआउट कर दिया है, अब हमारी मुशावरत APC में होगी। अभी भी उम्मीद है, FATF की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक तरामीम होनी चाहिए, हमें हुकूमत मुखलिस नजर नहीं आ रही। शाहिद खाकान अब्बासी, शेर रहमान, ख्वाजा आसिफ और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए कहा कि दोनों की बगल में छुरी है और मुंह में राम राम है, उनका कुछ बनना नहीं। कराची में बारिशों के बाद सीवरेज का निजाम मुकम्मल फेल हो चुका है। पेट्रोल की किल्लत के हवाले से तहकीकाती कमीशन बना दिया है। आटे और चीनी के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं, किसी चीज़ की कोई किल्लत नहीं। गंदम ज़खीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वबा अभी खत्म नहीं हुआ, ईद और मुहर्रम पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। सिंध हुकूमत ने 19 बड़े इदारों की निजकारी की मुखालिफत कर दी। वफाक की जानिब से 19 बड़े इदारे फरोख्त करने की साजिश तैयार कर ली गई है। इमरान खान ने 2 सालों में मुल्क की हालत अफगानिस्तान से भी बदतर कर दी। सूबाई वजीर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस्माइल राहू की मीडिया से गुफ्तगू। उनका कहना था कि रेलवे, PIA, रोज वैलेट होटल, PSO को जानबूझकर तबाह किया गया। ये निजकारी कौमी मफाद के लिए नहीं बल्कि अपने लोगों को नवाजने का हिस्सा है। गुज़िश्ता रोज़ कराची के इलाके सेंट्रल में होने वाली बारिश ने वफाकी, सूबाई और शहरी हुकूमत की कलई खोल दी। पीर के रोज़ होने वाली बारिश में औरंगी टाउन, नॉर्थ कराची, बनारस, नॉर्थ नाजमाबाद, नागन चौरंगी और लियाकताबाद गुज्जर नाले के अतराफ के इलाके ज़ेरे आब आ गए। औरंगी टाउन के रिहायशियों का नुमाइंदा सचल न्यूज़ के रिपोर्टर से कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के साथ ही नालों की साफ ना करने की वजह से तुग़यानी आ गई, जिसके बाद नालों का पानी घरों में दाखिल हो गया। इलाके में 4 से 5 फीट तक पानी था, नाले दिखाई नहीं दे रहे थे। शहरी हुकूमत कहती है कि हमारे पास फंड्स मौजूद नहीं। उनसे ये सवाल किया जाए कि उनके पास जो भी फंड्स हैं वो जाता कहाँ हैं। शहर में कहीं कोई काम होता दिखाई नहीं दे रहा। अपोजिशन जमातों ने ईद उल अजहा के बाद हुकूमत के खिलाफ महाज गर्म करने के लिए सरगर्मियां शुरू कर दी। लाहौर सियासी सरगर्मियों का गढ़ बन गया। नून, पीपल्स पार्टी और JUI फेक की क़यादत के दरमियान अहम मुलाकातें। बिलावल भुट्टो जरदारी की मकामी होटल में फजलुर रहमान से अहम मुलाकात। मजमूई सूरत हाल और APC के इनेकाद पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत मुखालिफ मुमकिना तहरीक के लिए पंजाब में तंजीम को मुनज़्ज़म करने का टास्क कमर ज़मान कायरा को सौंप दिया। कमर ज़मान कायरा पार्टी को मुतहर्रिक और नए लोगों की शमूलियत के लिए काम करेंगे। नाराज और गैर फाल रहनुमाओं और जियालों से भी राबते किए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मरकजी रहनुमा ताहिर मलिक ने कहा है कि हुकूमत सिंध की नाअहली की वजह से अब्रे रहमत कराची के शहरियों के लिए ज़हमत बन गई। अब तक शहर की मरकजी शाहराहों से पानी की नक्कासी का काम मुकम्मल नहीं किया गया। कराची जैसे इंटरनेशनल शहर की ये हालत देखकर दुनिया भर में हमारा मजाक बन रहा है। मुल्क के सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे पंजाब में ताजिरों ने दुकानों, मॉल्स और बाजार बंद करने की हुकूमती हिकमत अमली के खिलाफ शदीद एहतिजाज किया। हुकूमत पंजाब ने 28 से 5 अगस्त तक सूबे भर में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत तमाम बाजार और शॉपिंग मॉल्स बंद करने के अहकामात जारी किए थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि बारिशों के बाद कराची में नकासी आब का निज़ाम बेनकाब हो गया। कराची की सूरत हाल देख कर लगता है कि वहाँ कोई हुकूमत नहीं।
پاکستان کرکٹ ٹیم کے بیٹنگ کوچ یونس خان کا کہنا ہے کہ کہانڑا اسکواڈ میچز میں کبھی بالرز اور کبھی بیٹسمین چھائے رہے. بابر اعظم کی کلاس ہے, چاہتا ہوں وہ لیجنڈری بیٹسمین بنے. بیٹنگ کوچ پاکستان کرکٹ ٹیم یونس خان نے ویڈیو لنک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ڈربی میں تمام سہولیات میسر ہیں, دوستانہ اور آزادانہ ماحول ملا ہے. انہوں نے کہا کہ بابر اعظم سمیت ہر نوجوان کھلاڑی کو یکساں ٹائم دینے کی کوشش کروں گا. میری کوشش ہے کہ بابر اعظم اپنی کامیابی اور پرفارمنس ایک قدم مزید آگے لے جائیں. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچل نیوز.